बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, फ़तवा का लफ्ज़ दो मौक़ों पर इस्तेमाल होता है। एक उस मौका पर जब कोई साहिब इल्म शरीयत के किसी मसले के बारे में अपनी राय पेश करता है। दूसरे उस मौका पर जब कोई आलिम दीन किसी ख़ास वाक़े के हवाले से अपना कानूनी फ़ैसला सादिर करता है। एक अरसे से हमारे उलमा के यहाँ इस दूसरे मौके के इस्तेमाल का गलबा ज़्यादा हो गया है। इसका नतीजा ये निकला है कि इस लफ्ज़ का राय या नुक्ता नज़र के मफ़हूम में इस्तेमाल कमो बेश मतरूक हो गया है। चुनाचे अब फतवे का मतलब ही उलमा की तरफ से किसी खास मसले या वाक़े के बारे में हतमी फैसले का सुदूर समझा जाता है। उलमा इसी हैसियत से फतवा देते हैं और अवामुन नास इसी एतबार से उसे कबूल करते हैं। इस सूरत हाल में हमारे नज़दीक चंद मसाइल पैदा होते हैं। पहला मसला ये पैदा होता है कि कानून साजी और दीन और शरीयत से मुतल्लिक इंतज़ामी फैसलों का इख्तियार ऐसे लोगों के हाथों में आ जाता है जो कानून की रूह से उसके मजाज नहीं होते। किसी मियाँ बीवी के माबैन तलाक के मामले में क्या तलाक वाक़े हुई है या नहीं हुई, उनका निकाह कायम है या बातिल हो गया है, रमज़ान या ईद का चांद नज़र आया है या नज़र नहीं आया, ये और इस नौइयत के बहुत से दूसरे मामलात जो सरतासर अदलिया और इंतज़ामिया से मुतल्लिक होते हैं, उलमा की फतवा साजी के नतीजे में गैर मुतल्लिक अफराद के हाथों में आ जाते हैं। दूसरा मसला ये पैदा होता है कि कानून की हाकमियत का तसव्वुर मजरूह हो जाता है और लोगों में कानून से रूगर्दानी के रुझानात को तक़वियत मिलती है। इसकी वजह यह है कि कानून अपनी रूह में नफाज का तकाजा करता है। अगर उसे नफाज से महरूम रखा जाए तो उसकी हैसियत महज राय और नुक्ता नज़र की होती है। गैर मजाज फ़र्द से सादर होने वाला फतवा या फैसला हुकूमत की कुव्वत नाफिज़ा से महरूम होता है। इसकी खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की सज़ा का खौफ नहीं होता। चुनाचे फतवा अगर मुखातिब के पसंद के मुताबिक न हो तो वो उसे मानने से इनकार कर देता है। इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि वो फतवा या वो कानून बेतौकीर हो जाता है। तीसरा मसला ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ मजहबी मसालिक की वजह से एक ही मामले में मुख्तलिफ और मुतज़ाद फतवे मंजर आम पर आते हैं। मसलन किसी शख्स के मुंह से अगर एक मौका पर तलाक के अल्फाज 3 बार निकलते हैं तो बाज़ उलमा उस पर एक तलाक का हुक्म लगाकर रुजू का हक बाकी रखते हैं और बाज़ 3 करार देकर रुजू के हक को बातिल करार देते हैं। ये सूरत हाल आम आदमी के लिए निहायत दुश्वारियाँ पैदा कर देती है। मौजूदा ज़माने में उम्मत मुसलमान का एक बड़ा अलमिया ये है कि उसके उलमा अपनी असल जिम्मेदारी को अदा करने के बजाय उन जिम्मेदारियों को अदा करने पर मुसर हैं जिनके वो मुकल्लफ नहीं हैं। कुरान और सुन्नत की रूह से उलमा की असल जिम्मेदारी दावत व तबलीग, इंज़ार व तबशीर और तालीम व तहकीक है। उनका काम सियासत नहीं बल्कि सियासतदानों को दीन की रहनुमाई से आगाह करना है। मतलब ये है कि उन्हें कुरान मजीद का मफहूम समझने, सुन्नत साबिता का मुद्दा मुतय्यन करने और कौल पैगम्बर का मंशा मालूम करने के लिए तहकीक करनी है और जिन उमूर में कुरान और सुन्नत खामोश हैं उनमें अपनी अक्ल बसीरत से इज्तिहादी आरा कायम करनी है। उनकी किसी तहकीक या इज्तिहाद को जब अदलिया या पार्लियामेंट कबूल करेगी तो फिर वो कानून करार पाएगा। इससे पहले उसकी हैसियत महज एक राय की होगी और उसे इसी हैसियत से पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उलमा को ना कोई हुक्म लगाना चाहिए, ना कोई फैसला सुनाना चाहिए और ना कोई फतवा देना चाहिए। इसके बजाय उन्हें इल्म व इस्तदलाल की बिना पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। हुक्म लगाना, फैसला सुनाना, कानून वज़ा करना, फतवा जारी करना दर हकीकत अदलिया और हुकूमत का काम। किसी आलिम दीन या किसी और गैर मजाज फर्द की तरफ से इस काम को अंजाम देने की कोशिश सर तजावुज़ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, खिलाफत राशिदा के ज़माने तक वाज और फतवा खलीफा की राय पर मौकूफ था। खलीफा के हुक्म के बगैर ना वाज कहते थे और ना फतवा देते थे। बाद में खलीफा के हुक्म के बगैर वाज कहने लगे और फतवा देने लगे और फतवा के मामले में जमात के मशवरे की जो सूरत पहले थी वो बाकी न रही। उस ज़माने में जब कोई इख्तलाफी सूरत नमूदार होती, खलीफा के सामने मामला पेश करते, खलीफा अहले इल्म व तक़वा से मशवरा करने के बाद एक राय कायम करता और वही सब लोगों की इज्तमाई राय बन जाती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हर आलिम दीन बतौर खुद फतवे देने लगा और इस तरह मुसलमानों में इख्तलाफ बर्पा हो गया।